Assalamu alaikum students, hope you are doing great. So today I am here with your book D1 chapter 11 triangles, quadrilaters and polygon. Okay ji, now let's move towards the exercise. Okay ji, now we have to move towards the question number 5 of your exercise 11b. Okay ji, question number 5 है ना figure of rhombus. So first of all we have to revise the properties of rhombus. In rhombus we have 4 parallel lines. Okay, the line DC is parallel to AB. ठीक है, यहाँ पे डबल एरो शो करें कि हमारे पास ये पैरेलल लाइंस है. वी हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस DC and AB and the second pair of parallel lines is AD and BC. सिंगल एरो शो करें कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जबकि डबल एरो शो करें कि ये पैरेलल लाइंस है. सेकेंड प्रॉपर्टी रोम्बस की हमारे पास है कि इसमें हमारे पास जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं. जैसा ए अगर आप देखो तो ये ADC, ये जो जिसको ए का नाम दिया है, दिस इज इक्वल टू 114 एंगल ABC के. देन अगर हम डायगोनल्स को कट करें, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं डायगोनल्स की बाइसेक्ट पे, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है. यानी कि अगर हम इसको क्रॉस करेंगे ऐसे तो 90-90 के एंगल्स हो गए. देन एक और प्रॉपर्टी हमारे पास जो थी इसकी, एंगल ABC. एंगल ABC जब मैं कह रही हूँ तो ये वाला शेडेड जो एरिया है इसको रीड आउट करें हम. ABC आपके पास इक्वल होगा DAC के, यानी कि जब आप डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास ये साइड्स इक्वल होंगे. ये हमारे पास आई गेस पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ होती है. तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से तो जब हमने प्रॉपर्टी रिवाइज की तो ये चीज़ तो आपको खुद ही क्लियर होगी कि आपके पास जो एंगल ए है ये 114 के इक्वल है, 114 के. और ये किसका इक्वल है, यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कीजिए इसको कि ऑपोजिट डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, या देख लें आपके पास रोज़ में उन्होंने कैसे लिखा हुआ है वैसे इसको मेंशन कर दें. देन हमारे पास ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रही हूँ. अब जो ट्राइंगल का पार्ट कंसीडर हो रहा है दिस इज ABC, यानी कि निचला हाफ हम कंसीडर करें ABC. यहाँ पे देखिए अगर ये मेरे पास एंगल B है तो मेरे पास जो C वाली डायग्राम है ये भी मेरे पास क्या होगा, इक्वल होगा. यानी कि मेरे पास BAC इक्वल है BCA के. अगर ये मेरे पास B है तो ये भी मेरे पास क्या हो गया B. तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा B प्लस हमारे पास B प्लस 114 इज इक्वल टू 180. इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम. यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं. 2B इज इक्वल टू 180, 114 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस. सो 180 114 ये हमारे पास इक्वल हो गया 66 के. अब 2B को फाइंड करना है तो B हमारे पास आ जाना है 33 के. अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया हमारा पार्ट ए. इस पार्ट ए में एक और चीज़ को देख लें, जिसमें आपके पास अल्टरनेट एंगल की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट है ना तो आप सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर लेते हैं. मज़ीद आपको ट्रांसवर्सल लाइंस की जो पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी हेल्प से इन सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं. जिस तरह ये हमारे पास लाइन है, पैरेलल लाइन ये है और ये लाइन, इसके साथ ट्रांसवर्सल लाइन AC कंसीडर हो रही है. अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ का नहीं भी पता तो इसमें देखिए आपके पास अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. अगर ये भी है तो ये भी एंगल B हो जाएगा. ठीक है, फिर हम आते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी की तरफ कि आपके पास दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. ये B है तो ये भी B हो जाएगा. उस तरह से आप इसको यहाँ पे B असाइन कर सकते हैं या जिस तरह मैंने किया वैसे. बस प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके फिगर सेकंड पार्ट B की तरफ मूव करते हैं. ओके जी, पार्ट B में अगेन हमारे पास एक रोम्बस गिवन है. आप देखिए रोम्बस में आपके पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके साथ हम फाइंड कर सकते हैं. सॉरी, दो पैरेलल लाइंस हो तो उसके साथ ट्रांसवर्सल लाइन. अब मेरे पास एक पैरेलल लाइन है AD हमारे पास पैरेलल है किसके, BC के. ये सिंगल एरोस भी शो करें. ठीक है, और इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करी है वो मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास कौन सी है, DC. ठीक है, इनको यूज़ करते हुए मैं अपनी C की वैल्यू फाइंड करूँगी. अब हमारे पास है C इक्वल है 38 के. देखिए ये C इस 38 के इक्वल है और मैं किस तरह से इसको लिंक करी हूँ कि मेरे पास अल्टरनेट एंगल है. ठीक है,
अल्टरनेट सम ऑफ मेरे पास अल्टरनेट एंगल है और ये ट्रांसफर पैरेलल लाइन से ए डी पैरेलल है बी सी के। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 38। अब हमें फाइंड आउट करनी है अपनी एंगल डी की वैल्यू। सेम हमारे पास जैसे पार्ट ए में किया था वैसे करेंगे। अब देखो ये मेरे पास 38 है ना, सी की वैल्यू 38 है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास रोम्बस का डायगोनल होता है ना, जब इसको इंटरसेक्ट करता है तो उसका एंगल यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जिसको मैं भी शेड कर रही हूँ दोनों इक्वल है। अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा, ऑटोमेटिकली वो 38 इधर आ जाएगा आपके पास। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। अब जो हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे पास है डी ए बी, ठीक है। इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया। अब देखो, अब आपके पास इंटीरियर एंगल सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा 38 प्लस ये वाला डी प्लस ये वाला 38, ये 180 के इक्वल होगा। फिर अगेन आप मेंशन करते हैं कि आप इंटीरियर सम ऑफ एंगल आप यूज़ करें और आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी कि 38 प्लस 38 हमारे पास हो गया 76, डी इज इक्वल टू प्लस 76 हो गया 180, एंड देन हमारे पास डी इज इक्वल टू 180 माइनस 76, तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 104। 104 जी आंसर ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। Okay, here we have the last part of question number 5, last but not the least, ठीक है। So again we have to find out the values of unknown angle over here. Again we have a unknown variable here E and this one F, ठीक है। Here we have a double arrows. These arrows represent that these are the two parallel lines. This one the one pair and the second is this one single arrow line shows that these DC and AB are the parallel lines. So again, by using the property of transversal lines, when you have two parallel lines and one transversal line, so alternate angles are equal. So here I'm just going to consider a parallel line that is AD and BC. So AD parallel is BC. Okay, when I'm considering these two parallel lines, here we have a transversal line that's joining AC, ठीक है, and transversal line is here AC. Now you have to focus about these lines. AC, when I'm considering the here I just redraw this figure, so this a kind of it is just like this way, ठीक है। So 42 is equal to E. So here we have an alternate relation of A and E and 42. So यहाँ से हो गया E is equal to 42 and this is the alternate angle of parallel lines. This I already mentioned, AD is equal parallel to BC. Now we have to find out the value of this F variable, this F unknown angle. Now we have to consider the property of rhombus. अगर हमारे पास ये 42 है तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 42 होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि 42 तो टोटल ये जो ये एंगल हो गया ये हमारे पास हो गया 84। 42 प्लस 42 अगर आप करें आपके पास डी ए बी, ये हमारे पास है 42, ये वाला छोटा वाला पार्ट और देन 42, तो ये हमारे पास हो गया 84, यानी कि डी ए बी हमारे पास हो गया 84। अब देखिए ये साइड हमें एंगल दिया हुआ है F, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास कितना होगा F, क्योंकि ये हमारे पास अगर यहाँ से कंसीडर करते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ऑपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल है, तो आपके पास ये भी F हो गया और ये भी कितना हो गया F। तो हम अगर कंसीडर करें ट्राइंगल को, मैं कंसीडर करूँ अपने ट्राइंगल, इसका नाम होगा ADB, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी लेट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ये एंगल F है, ठीक है। क्लियर नहीं है काइंडली बुक को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, वहाँ पे डायग्राम नीट ड्रॉ होती है ना तो आपको सही समझ आएगी। ये एंगल अगर आपके पास F है तो ये भी एंगल आपके पास F है, तो F प्लस F, और जो ये वाला एंगल है ये 42 प्लस 42 भी हमें यहाँ पे समझिए 84, और ये इंटीरियर सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास 180 के इक्वल होता है। यहाँ से F प्लस F बेस सेम है तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 2F इज इक्वल टू 180 माइनस 84, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 84, तो ये हमारे पास हो गया 96 के
टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये आपके पास डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, आपके पास फाइंड हो गया ई और एफ भी हो गया। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टिल दैट टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे आपके रिस्पॉन्स का वेट होगा। अल्लाह हाफिज़।